तो आज हम कवर करेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है चैप्टर वर्णिका है। वर्णिका का चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 धरती कब तक घूमेगी। चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। आज यही कंप्लीट करेंगे इसी को। इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें चैप्टर 5 में ऑब्जेक्टिव है 43 को ऑब्जेक्टिव है। इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी। तो बने रहे लास्ट तक, वीडियो के एंड तक। तो बच्चों अभी चलो स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 का। तो चैप्टर 5 का पहला प्रश्न है, पहले इसको ऑब्जेक्टिव करने से पहले इस बुक का पूरा पढ़ लेना अच्छा से, तब इसको ऑब्जेक्टिव करना। पहले पढ़ लेना सही से। तो पहला प्रश्न है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। बताओ किसने कहा। पढ़े हो ना चैप्टर, बताओ जल्दी से, यह किसने कहा। तो कैलाश ने कहा। किसने कहा। कैलाश ने कहा। तो दूसरा प्रश्न है, सीता के पुत्रों के नाम है क्या है। सीता के पुत्रों के नाम क्या है। तो कैलाश, नारायण और बीजू, यानी बी आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न है, राधा किसकी पत्नी थी। राधा किसकी पत्नी है। बताओ आंसर बताओ, कमेंट में बोलते चलो। आगे से प्रश्न बोलता हूँ, पीछे से कमेंट में बोलो, या कमेंट में लिखो, या ऐसे ही बोलते चलो। लिखोगे तो परीक्षा तक याद रहेगा, इसीलिए कमेंट में लिखते चलो। लाइक करते चलो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो तीसरा प्रश्न है कि राधा किसकी पत्नी है। तो राधा कैलाश की पत्नी है, ए नंबर आंसर होगा। तो चौथा प्रश्न है, सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था। बताओ जल्दी से बताओ, आंसर बताओ। तो भंवरी को। किसको। भंवरी को। तो पांचवा प्रश्न है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसे महसूस हुआ। तो सीता को। किसे महसूस हुआ। सीता को महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है। छठवां प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। बताओ कौन है, इसके राइटर कौन है। तो सावरदैया है। कौन है। सावरदैया, सी नंबर आंसर होगा। तो सातवां प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। कौन है प्रमुख पात्र। तो सीता है। कौन है। सीता है, डी आंसर होगा। तो आठवां प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की ये कहानी है। बताओ कमेंट में कर आंसर लिखते चलो। तो ये राजस्थान की कहानी है। कहाँ की कहानी है। राजस्थान की, सी आंसर होगा। तो नौवां प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसका प्रधानता दी गई है। किसका। लिखो आंसर, कमेंट में आंसर लिखो, किसका प्रधानता है दी गई है। तो नारी की। किसकी। नारी की, ए नंबर आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो कैलाश। क्या नाम था। कैलाश, ए नंबर आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, फास्ट करते चलो, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा टाइम भी बचत होगा टाइम का, इसीलिए करते चलो फास्ट। और फास्ट कमेंट भी करो। तो 11 नंबर प्रश्न है, सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे, बी नंबर आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, होली किस महीने में होता है। होली किस महीने में होता है। बताओ, होली मनाते हो ना,
तो होली बताओ किस महीने में होता है? तो होली फागुन में होता है। बी इसका भी आंसर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश के पत्नी का नाम क्या था? तो राधा। क्या था? राधा। ए नंबर आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न है, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? तो बीजू नाम था। क्या था? बीजू नाम था छोटे लड़के का। 14 नंबर प्रश्न है कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? तो बीजू नाम था। ए नंबर आंसर होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो भंवरी। भंवरी था। क्या था? भंवरी। सी आंसर होगा। तो 16 नंबर प्रश्न है, बीजू की पत्नी का नाम क्या था? बीजू की पत्नी के नाम क्या था? तो पुष्पा था। क्या था? पुष्पा। इसका भी आंसर सी होगा। तो 17 नंबर प्रश्न है। तो 17 नंबर प्रश्न है कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? क्या सिकुड़ गया है? क्या सिकुड़ गया है? बताओ, आंसर कमेंट में लिखते चलो, रुको मत। तो सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था? तो घर। क्या सिकुड़ गया था? तो घर। ए नंबर आंसर होगा। तो 18 नंबर प्रश्न है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रति माह देने के लिए कहा? कितने रुपए? तो 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये देने को प्रति माह कहा। 19 नंबर प्रश्न है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर समुद्र का आस किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? 19 नंबर प्रश्न है, आंसर लिखो कमेंट में। तो सीता के। किसके? तो सीता के। ए नंबर आंसर होगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? क्या भेजी थी? 20 नंबर प्रश्न है, तो रसमलाई। क्या भेजी थी? तो रसमलाई। ए नंबर आंसर होगा। तो 21 नंबर प्रश्न है। तो 21 नंबर प्रश्न है कि सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? आंसर कमेंट में लिखते चलो। तो एक एक महीना। एक महीना, यानी ए नंबर आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? आंसर बोलो। तो दाल का हलवा। क्या बनाया था? दाल का हलवा बनाया था। बी आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, सीता अपने को मानती है। क्या मानती है? सीता अपने को क्या मानती है? तो भिखारिन। क्या मानती है? भिखारिन। ए नंबर आंसर होगा। तो 24 नंबर प्रश्न है, तीन बेटे की माँ क्या है? तीन बेटे की माँ है क्या है? तो सीता है। तीन बेटे की माँ है सीता। बी नंबर आंसर होगा। तो 25 नंबर प्रश्न है, सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। क्या है? क्या है? सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो राजस्थानी। क्या है? राजस्थानी। डी नंबर आंसर होगा। तो 26 नंबर प्रश्न है, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? आंसर कमेंट में लिखते चलो। तो कैलाश ने अपने भाइयों को सुबह में बुलाया। कब बुलाया? सुबह में। तो 27 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो सावरदैया द्वारा।
सावरदैया द्वारा ये कहानी अनुदित है। बी नंबर आंसर होगा। तो 28वां प्रश्न है, सीता रुवासी क्यों हो गई? सीता रुवासी क्यों हो गई? ये 28वां प्रश्न है। आंसर कमेंट में लिखते चलो। तो अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई। सी नंबर आंसर होगा। तो 20वां प्रश्न है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की पंक्ति है। तो 30वां प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा? तो सीता को। किसको महसूस होने लगा? तो सीता को महसूस। डी नंबर आंसर होगा कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में आकाश अनंत नहीं है, सीता को महसूस होने लगा। तो 31वां प्रश्न है, किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? बताओ, आंसर कमेंट में लिखो तो पहले। तो नारसिन्हा जी वाले दिन। ए नंबर आंसर होगा। रुक जाओ 2 मिनट। हाँ, 31 का ए नंबर आंसर होगा। 32वां प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? बताओ कैसी कहानी है? कमेंट में लिखते चलो। 32वां प्रश्न है। तो सामाजिक है। कैसी है? सामाजिक है। डी नंबर आंसर होगा। तो 33वां प्रश्न है। तो 33वां प्रश्न है कि अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर छोड़ दी। क्या की? घर छोड़ दी। तो इतना ही तक ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसके पार्ट 2 में अब करेंगे इसके आगे ऑब्जेक्टिव। अब इसके पार्ट 2 में करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो इसी को एंड करते हैं। इसके पार्ट 2 में अगला इसके आगे वाला ऑब्जेक्टिव करेंगे।